हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। सो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 8 है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, उसके एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने शुरू कर दिए थे। आज के लेक्चर के अंदर उसके बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, बात हो रही है अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट की। देखिए बेटा, इस ए पार्ट के अंदर वो कहता है कि आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम सल्फाइड है। देखिए सीधी सी बात है, जब कभी भी हमारे पास जैसे सोडियम कार्बोनेट है, जैसे Na2CO3, ये क्या है बेटा? आपका सोडियम कार्बोनेट है। जब भी ये HCl के साथ बेटा आपका रिएक्ट करता है तो हमेशा याद रखें, एक तो ये आपका NaCl तो बनाएगा प्लस पानी बनाएगा, लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका रिलीज कर देता है। और वही अगर मैं सोडियम सल्फाइड की बात करूं तो वो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपका रिलीज करेगा। हाँ, बात रह जाती है बेटा इसको बैलेंस करने की, तो देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे NaCl है, यहाँ पे भी 2 आएगा आपके पास, एंड आई थिंक ये आपका बैलेंस यहाँ पे हो गया है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं सोडियम सल्फाइड के बारे में बात करता हूँ, दैट इज Na2SO3, है ना, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड है बेटा। अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो फिर से बेटा NaCl बनेगा, साथ में H2O, पानी तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इस केस में बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। और इस तरह से आप इन दोनों को आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। बात रहेगी बैलेंस करने की, 2 यहाँ पे आएगा, सेम यहाँ 2 यहाँ पर आएगा, और ये आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अब उसी तरह अगर मैं बी पार्ट की बात करता हूं तो सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट होता है Na2S2O3, तो बेटा ये आपका हो गया सोडियम थायोसल्फेट। अगर मैं इसको HCl से रेड करवाता हूं तो इसमें बस ये है डिफरेंस कि इसमें क्या होता है कि हमें ना एक येलो प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि सल्फर होता है। मतलब ये है कि देखो, एक तो बनेगा NaCl तो बनेगा बनेगा, साथ में पानी भी बनेगा, ठीक है, साथ में आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा, लेकिन इसके अंदर आपको येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि एक्चुअली में सल्फर होता है। और अगर मैं सोडियम सल्फाइड की बात करूं तो आपने ऑलरेडी देखा कि ये आपको सेम चीज दे रहा है, बट इसमें सल्फर जो है एज ए प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिलता। तो ये डिस्टिंग्विश है इन दोनों के बीच में। बाकी बात रहेगी इसको बैलेंस करने की, तो यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2 कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो इस तरह से बेटा आई थिंक ये आपका बैलेंस हो जाता है। ठीक है, डन। चलिए अब आपको लेके चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। कहता है गिव द 3 डिस्टिंक्ट टेस्ट you would carry out with the solution of HCl to illustrate the typical properties of an acid। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात यह है कि अगर मान लीजिए मेरे पास HCl है और उसको मैं अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा दूं, तो अमोनिया से रिएक्ट करने के बाद जब HCl मिलता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है जो कि एक वाइट फ्यूम को क्रिएट करता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरे पास है NH3, ये अमोनिया हो गया, प्लस बेटा यहाँ पे मैंने HCl कर दिया, तो फाइनली हमें मिलता है NH4Cl जो कि इसके वाइट फ्यूम्स होते हैं। तो ये एक टेस्ट होता है इसका। सेकंड टेस्ट में कहता है कि मान लीजिए मेरे पास एक सिल्वर नाइट्रेट है और अगर मैं HCl के साथ उसको रिएक्ट कराता हूँ तो मुझे सिल्वर क्लोराइड एज ए वाइट प्रेसिपिटेट मुझे मिल जाता है। और हमें कैसे पता कि वो सिल्वर क्लोराइड है? उसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक, अगर मैं नाइट्रिक एसिड में उसको मिक्स करने की कोशिश करूंगा तो सोल्यूबल नहीं होगा, लेकिन अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर उसको मैं मिक्स करूंगा तो आराम से ये सोल्यूबल हो जाता है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। बात रह जाती है बेटा सिर्फ इसके रिएक्शन को समझने के लिए, तो मैं बता देता हूँ। AgNO3, ये हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट। आप इसको HCl के साथ बेटा रिएक्ट करवाएंगे, जैसे करवा देंगे तो आपका AgCl आपके पास बन जाएगा, प्लस बेटा HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड क्रिएट होगा। ये हमारा प्रेसिपिटेट हमें नीचे मिल जाता है जो कि व्हाइट कलर का है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछता है बेटा कि कहता है कि अ ग्रीनिश येलो कलर इज लिबरेटेड व्हेन द कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हीटेड विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। देखिए अब ये जो पार्ट है ऑफ कोर्स आपका मैंने ये कटवा दिया था क्योंकि ये सिलेबस में नहीं था, बट क्या करें, अब यह है तो मैं करवा देता हूँ। सो देखिए बेटा, बात हो रही है हमारे पास कोई भी ऐसे मैंगनीज डाइऑक्साइड की ना। सो देखिए बेटा, MnO2 ये हो गया आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड। इसको मुझे रिएक्ट करवाना है बेटा HCl के साथ, तो ये बनाता है पहले तो मैंगनीज क्लोराइड दैट इज Cl2,
प्लस पानी तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में अब यहाँ पर बेटा जो क्लोरीन गैस है वो आपकी लिबरेट होती है, और यही वो क्लोरीन गैस है जो हमारी ग्रीनिश येलो कलर की होती है। बात रही थी उसको बैलेंस करने की, तो देखिए बात ये है कि अगर मैं यहाँ से 2 कर दूंगा तो मेरे ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन, ओके, सो क्लोरीन ऑलरेडी 4 है, ये है, तो यहाँ से 4 बस मुझे करना पड़ेगा और ये मेरा बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की। अब क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि MnO2, PbO2 एंड रेड लेड रिएक्ट विद द कॉन्सनट्रेटेड HCl लिबरेट Cl2। ठीक है, यही मैंने कहा था आपको ऑलरेडी कि जब देखो क्या है कि अगर Cl2 आपका लिबरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है आपके, और यही बेटा यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि स्टेट विच ऑफ द टू अ सॉल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर और इन टोलुइन इज इलेक्ट्रोलाइट, एक्सप्लेन। सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन ऑफ HCl जो है वाटर के अंदर वो आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। द रीजन इज दैट कि अगर HCl को पानी में मिलाया जाता है तो ये एसिड क्रिएट करता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H पॉजिटिव आयंस जो है वो आराम से हमें मिल जाते हैं, और वही हेल्प करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। लेकिन टोलुइन के अंदर अगर मैं HCl गैस को मतलब HCl को मिलाता हूँ तो प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें H पॉजिटिव आयन जनरेट नहीं होते, तो उसको एज इलेक्ट्रोलाइट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, बाकी आपके सामने यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। ठीक है, और ये इसके बाकी की बातें, कोई डाउट है इसके अंदर? आई डोंट थिंक। और अगर बात सुनो, एक सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपके मन में कोई भी ऐसी डाउट आती है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसको कमेंट में लिख दिया करिए, और मैं आपके पास वो जो है कोई भी डाउट होगा वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी बात रहती है बेटा कि इसके रिएक्शन के बारे में, तो वो मैं बता देता हूँ बेटा कि जैसे कि मेरे पास HCl है, अब इस HCl को मैंने पानी से मिलाया, ठीक है, अब इससे क्या बनेगा बेटा, ये बन जाता है H3O पॉजिटिव, इसको हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, प्लस बेटा Cl नेगेटिव, और यही वो हाइड्रोनियम आयन है या Cl नेगेटिव आयन है जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी कंडक्टिविटी के लिए। डन, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आता है कन्वर्ट टू, कहते हैं सोल्यूबल मेटेलिक नाइट्रेट है टू इनसोल्यूबल मेटेलिक क्लोराइड यूजिंग HCl, और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू नेचुरल ऑक्सीजन। देखिए जो बी पार्ट है वो सिलेबस में नहीं है, वो नहीं मैं करवा रहा, लेकिन जो पहला वाला पार्ट है उसके दोनों के मतलब यहाँ पे मैंने डायरेक्शंस दे दिए हैं। एक मेरे पास लेड नाइट्रेट, एक है मेरे पास मर्क्यूरी 1 नाइट्रेट, तो मर्क्यूरी 1 क्लोराइड ये बन रहा है, समय HNO3 ये प्रेसिपिटेट्स है जो आपके मतलब कह सकते हैं उसको कि इनसोल्यूबल है, मेटेलिक इनसोल्यूबल मेटेलिक क्लोराइड है आपके। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। देखो ये एरो का मतलब ये होता है कि प्रेसिपिटेट्स हैं, प्रेसिपिटेट हमेशा सेटल डाउन हो जाते हैं, वो आपके डिजोल्व नहीं करते सोल्यूशन के अंदर। क्लियर जी? जी है। हाँ, लेकिन यहाँ में लिखा भी हुआ है मैंने स्पेशली कि ये जो लेड क्लोराइड है बस इसमें ये है कि अगर इसको हीट कर दिया जाए तो सिर्फ ये डिजोल्व करेगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर। चलिए बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की। अब क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको क्या दिया गया है, कहते हैं सोल्यूशन ऑफ ए मतलब हाइड्रोक्लोराइड इन वाटर इज प्रिपेयर्ड, द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर एडेड टू द सेपरेट पोर्शंस ऑफ द सोल्यूशन। कहते हैं अगर कैल्शियम कार्बोनेट करूंगा तो क्या होगा। देखो आपको अच्छी तरह याद है, मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बेटा क्लियर किया हुआ है कि अगर तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इस केस में सपोज कर लेते हैं कि कंसिडर कर लेता हूँ एक कार्बोनेट को, तो क्योंकि ये कार्बोनेट है बेटा, तो मैंने कहा था ना इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्रिएट होगी, तो पहले तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। ऑर्डर की बात करें इसमें कोई स्मेल नहीं होती बेटा, तो ये हो जाता है आपका दैट इज ऑर्डरलेस। तो पहले तो ये वाली बात है। मैग्नीशियम रिबन की बात करें तो जब HCl उससे रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस आपके रिवॉल्व होती है, तो H2 आपके पास यहाँ पे आएगा। अगेन इसमें कोई स्मेल नहीं होता, तो ये ऑर्डरलेस हो गया। मैंगनीज ऑक्साइड को HCl से किया जाता है, याद है आपको मैंने क्या कहा था, ग्रीनिश येलो कलर क्या था आपका Cl2, वो आपका इसमें प्रोड्यूस होता है। और स्मेल ऑफ कोर्स पंजेंट स्मेल है, स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल होती है इसकी, स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल होती है इसकी। ठीक है, ऑर्डर कह सकते हैं इसको, स्मेल की जगह ऑर्डर बोला तो ऑर्डर की टर्म में इसको लिख लेते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। हाँ, अगर बात करते हैं सोडियम सल्फाइड की, अगर आपको याद हो देखो सल्फाइड हो तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फाइड हो तो हाइड्रोजन सल्फाइड एज ए गैस जो है वो लिबरेट होती है जो कि H2S होता है आपका। हाँ, इसका भी एक गंदा रोटन एग का स्मेल होता है बेटा, रोटन एग का लाइक स्मेल होता है, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा।
चलिए अब आपको लेके चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं स्टेट द कॉम्पोजिशन ऑफ द एक्वा रीजिया। याद है आपको, मैंने अभी पता नहीं कितनी बार ये एक्सप्लेन कर दिया वो मैंने कि एक्वा रीजिया बेसिकली क्या होता है, 3 पार्ट उसमें HCl होते हैं और 1 पार्ट उसमें नाइट्रिक एसिड का होता है, तो वो एक्वा रीजिया हो जाता है। एंड स्टेट विच कॉम्पोनेंट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एक्वा रीजिया। देखिए सिंपल सी बात है, जो नाइट्रिक एसिड है वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये है आपके इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बेसिक बात ये होती है कि आपको ना हर क्वेश्चन जो है ढंग से समझना है, ये समझना है कि अगर ये मेरा प्रोडक्ट है तो क्या साथ में बनेगा। तो बहुत ईजी है, मैं सिंपल सी बात बताऊँ आपको, प्रैक्टिस करनी है, लिख के प्रैक्टिस जरूर करो। ओके 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन। अब ये बस हमने रिएक्शन रिएक्शन फटाफट लिखते जाना है और आई थिंक आपको यहाँ पर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले कहता है कि सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है ना, शुरुआत करते हैं बेटा सिल्वर नाइट्रेट का। तो बस मैं जल्दी जल्दी करना शुरू कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पता नहीं कितनी बार ये करवा दिया हुआ है आपको। तो आपको पता है बेटा कि वाइट प्रेसिपिटेट AgCl जो है वो क्रिएट होता है हमारा, इसको नीचे कर देता हूँ, प्लस HNO3। तो लीजिए नाइट्रिक एसिड हो गया आपका। अब ये दोनों का सोल्यूशन ही होता है बेसिकली। बी आ जाता है पार्ट आपके पास, दस मैग्नीशियम फॉयल। देखिए बेटा Mg+Cl, मैंने आपको स्पेशली बताया था कि जब मेटल और HCl आपस में मिलता है तो हाइड्रोजन गैस तो जो है वो आपके लिबरेट होगी ही होगी, और साथ में MgCl2 ये आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, बिल्कुल सही है, हमने किया है। बस इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये शुड बी मल्टीप्लाई विद 2। सी बार की बात करें, कास्टिक सोडा सोल्यूशन है आपका, तो मतलब NaOH प्लस HCl। तो देखिए ये बेटा ये बेस है, ये हमारा एसिड है, मिलके सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये बन गया NaCl प्लस बेटा बन जाएगा H2O। तो इस तरीके से बेटा आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। बात करते हैं डी पार्ट की, जिंक कार्बोनेट। कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मैंने कहा ना कि छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर आप याद रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने बस स्टेप्स को समझना है, मेरी हर बातों को लाइन वाइज लाइन समझना है, आ जाएगा आपको। तो ये बनेगा बेटा ZnCl2 प्लस बनेगा बेटा आपके पास दैट इज क्या था, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, लेकिन इसके साथ आपके पास पानी जरूर बनता है, तो ये बात याद रखें। ये आपका पानी बन गया, इसको मैं बाहर की तरफ कर देता हूँ। थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर आपके पास है 3 ऑक्सीजन हो गए मेरे पास, कार्बन 1 हो जाता है। तो आई थिंक ये आपका बैलेंस यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, गुड। इसके बाद है बेटा मैंगनीज 4 ऑक्साइड। ठीक है, मैंगनीज 4 ऑक्साइड है, कोई मुश्किल नहीं है यार, जैसे जैसे होता जाएगा हम कर लेंगे, हमें सब आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हम मिलकर सब अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये लिख के बता दूं, क्योंकि ये 4 है और ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी होती है, तो आ जाएगा बेटा मैंगनीज MnO2। तो ये आपके पास है। ठीक है, और मैंने आपको पहले बता दिया ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑब्वियस है कि जब HCl से मिलेगा तो मुझे पता क्या बनने वाला है। एक तो MnCl2 बनेगा, ठीक है, प्लस पानी तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में क्या क्रिएट होगा, Cl2 की गैस। ये बार बार हम स्टडी कर रहे हैं इस चीज़ को, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बस हाइड्रोजन जो यहाँ पे है 2 यहाँ पर हो गया, ये आ गया MnCl2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 करने के लिए यहाँ मुझे 2 मल्टीप्लाई करने का, और ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, Cl4 है, एक काम करते हैं 4 यहाँ कर देते हैं, ये आपका बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से बेटा हम अपना ई पार्ट को खत्म करेंगे। बात रह जाती है बेटा एफ पार्ट की। एफ पार्ट की आखिरी पार्ट है, कॉपर ऑक्साइड है, फिर से ये ऑक्साइड आ गया। ऑक्साइड के साथ क्योंकि बेस है नेचर का, तो कॉपर ऑक्साइड में CuO हो गया प्लस HCl, तो एक बेस है एक एसिड है, मिलेगा और मिल के क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CuCl2 है, और प्लस में H2O, तो सॉल्ट एंड वाटर है क्रिएट होता है। यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ और ये बैलेंस हो जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। आई होप आपको अच्छी तरह बेटा समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हमने क्या करना था इसके अंदर। गुड, चलिए अब हम बात करेंगे अपने आखिरी क्वेश्चन की। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, तो ऑफ कोर्स हम वो करेंगे, बट थोड़ा बाद में करेंगे, अभी नहीं। तो बेटा फिर हमारे पास आता है द स्टडी द फ्लो चार्ट एंड गिव द बैलेंस इक्वेशन विद कंडीशन फॉर द कन्वर्जन ABCD and E। सो देखिए बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए वाले की बात करते हैं। देखिए क्या है कि मेरे पास NaCl है और तुमने कहा है कि हम इसमें बनाएंगे HCl, तो एक काम करते हैं ना, प्लस H2SO4 कर देते हैं, और इसका जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन कर दो 200 डिग्री सेल्सियस।
उस कंडीशन में बनाएगा NaSO4 प्लस बन जाएगा HCl, जो फाइनली मुझे चाहिए था। तो आई थिंक ये आप कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। NaSO4 HCl Na2SO4 होता, क्या कर रहा है ये Na2SO4। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 आप मल्टीप्लाई कर देंगे और एक 2 यहाँ लगा दोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने बेटा इसको करना था। चलिए अब हम बात करते हैं कि HCl से ZnCl2 आपका कैसे बन जाएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मुझे ZnCl2 बनाना है तो मुझे दो तरीके हैं। एक तो यही है यार कि आप Zn लीजिए, ठीक है, जिंक ऑक्साइड भी ले सकते हैं ना, जिंक ऑक्साइड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है आपके पास। अगर मैं जिंक ऑक्साइड ले लेता हूँ, MnCl2 भी तो है आपके पास यहाँ पे, है ना, आई थिंक हो जाएगा उसके अंदर जिंक। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक जिंक है, उस जिंक को ना HCl से सीधा रिएक्ट करवा दो यार। जैसे रिएक्ट करेंगे तो बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। इसमें जो हाइड्रोजन गैस है बेटा वो आपके लिबरेट हो जाती है। तो ये 2 कर दीजिए, यहाँ से आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। अब मुझे बनाना है बेटा फाइनली AgCl। तो ऐसे करो, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं प्लस HCl कर देते हैं। तो आपको पता है बेटा AgCl प्रेसिपिटेट मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, प्लस हमारे पास HNO3 एज ए नाइट्रिक एसिड हमें मिल जाएगा। डन हो गया, तो AgCl मिल गया मेरे को, ठीक है। अब आ जाता है MnCl2। तो अगर आपको याद हो मैंने अभी बताया था बेटा, मैंगनीज ऑक्साइड आप लीजिए प्लस HCl कर दीजिए और उससे बन जाएगा आपका MnCl2 प्लस आपका पानी बनेगा, प्लस आपका क्लोरीन जो गैस है वो ये जो येलिश ग्रीन कलर है वो मिल जाएगा। अभी मैं याद है मेरे को, क्योंकि मैंने इसको 4 टाइम्स किया था, मुझे याद है, तो मैंने इसको 2 किया था, तो इससे ही आपका बैलेंस हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। आई होप फाइनली आपको ये जो एक्सरसाइज है और इसके जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने फाइनली एक्सरसाइज जो हमारी 8 थी उसके जो क्वेश्चन और उसके आंसर हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।